अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। बहुत कमाल रेसिपी। इंशाल्लाह हमेशा की तरह मेरी बताई हुई टिप्स आपके बहुत काम आएंगी और यकीन करें कि आप मेरे बताई हुई टिप्स के अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा बनाएं। आप जितनी भी पाकिस्तान में अवेलेबल पिज़्ज़ा ब्रांच जितना सब के पिज़्ज़े भूल जाएंगी और उसके बाद आप घर का ही पिज़्ज़ा बना के खाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी पिज़्ज़ा रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है। इतना नीम गर्म पानी है कि मेरा हाथ उसके अंदर ठहर रहा है। उसके अंदर ऐड किया है 1 छोटा चम्मच चीनी का और 1 छोटा चम्मच जो है नमक का। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर यीस्ट ऐड करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि यीस्ट ऐड करने के बाद आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है जो यीस्ट होती है वो डेड हो जाती है। आपने सिर्फ इसको डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करने के बाद आपने इसको जो है वो ढक के रख देना है। और ये जो यीस्ट का पैक है ना, ये 3 पाव से 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी है। 3 पाव मैदा लिया है, उसको अच्छी तरीके से छान लिया है। मैदा आटा जो है उसको हमेशा छान के इस्तेमाल करें। अब इसमें से हम 2 चुटकी जो है वो मैदा सेपरेट कर लेंगे डस्ट वगैरह करने के लिए। और साथ ही हम क्या करेंगे कि 1 कप जो है वो नीम गर्म दूध का लेंगे और उसके अंदर 1 अंडा डाल लेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब ये आपकी दोनों चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर हो गई हैं डो को गूंदने के लिए। एक तो आपके पास यीस्ट वाला पानी है और दूसरा जो है ये अंडा और दूध है, ठीक है। अब ये देखें 10 मिनट हो गए हैं हमने यीस्ट को रखा हुआ था रेज़ होने के लिए। अब ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए यीस्ट कैसे प्रॉपरली रेज़ड हो गई है। अब क्या करेंगे, इसे हम आटे को गूंदना स्टार्ट करेंगे। 3 पाव आटा है मेरे पास, मतलब कि 750 ग्राम आटा है, ठीक है। मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लोर जिसको बोला जाता है। आपने ये बात याद रखनी है, फर्स्ट टाइम मतलब 1 गो में आपने डो नहीं गूंदनी, इसको 2 हिस्सों में करके गूंदें, ठीक है। पहले टाइम में आपने सिर्फ इसको 3 मिनट के लिए गूंदना है, इसको ज़्यादा नहीं गूंदना, उससे भी आपकी जो यीस्ट है वो प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं देती। साथ साथ हमने क्या किया है, नीम गर्म दूध जिसके अंदर हमने अंडा फेंटा था वो भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको प्रॉपर गूंदेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने 3 मिनट सिर्फ गूंदा है और ये आटा देखें कि इतना सख्त नहीं है, ये आराम से गूंद रहा है, ज़्यादा ज़ोर नहीं ले रहा, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपने आटा करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें, ठीक है। ऑयल लगा के आपने इसको रेस्ट देने के लिए छोड़ देना है। आपने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। ऑयल लगा के इसको कवर करके रख दें ताकि जो आटा है वो प्रॉपरली रेज़ हो। जी तो जितनी देर में हमारी डो रेज़ होगी उतनी देर में हम क्या करेंगे, इसकी टॉपिंग के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने 2 चम्मच जो हैं वो ऑयल के लिए हैं और 1 चम्मच जो है वो जिंजर पेस्ट लिया है, मतलब अदरक का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। और अब मैंने उसके अंदर क्या किया है कि चिकन जो है उसको बोनलेस किया था छोटे क्यूब से, वो उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक को अब वो ऐड किए हैं। उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच जो है काली मिर्च का, 1 चम्मच नमक और उसके अलावा 3 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे हम। 2 टेबल स्पून जो है वो विनीगर ऐड करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे कि 2 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस का ऐड कर देंगे। चिकन को 5 मिनट के लिए ढक दें ताकि वो प्रॉपरली फ्राई हो जाए। और अब ये देखिए हमारी डो को पूरा आधा घंटा हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए किस तरह से ये पूरी रेज़ हो गई हुई है, मतलब कि यीस्ट ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए सबसे मेन निशानी ये होती है जब आपकी डो अच्छी गूंदी हो कि वो आपका जो बर्तन है ना वो छोड़ी होती है जिसमें आप डो गूंद रहे हो ना, मतलब जैसे ये मैं परात में गूंद रही हूँ तो क्या करिए कि ये परात के साथ स्टिक नहीं हो रही, उसको पूरी की पूरी डो जो है ना वो वैसे ही छोड़ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि अपने एक टिफ़िन को जो है वो ग्रीस किया ऑयल के साथ और डो जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये हमारी फाइनल प्रिपेयर डो है। इतनी देर में हमारा चिकन हो गया फ्राई। ये देखें इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया हुआ है, ये देखें बिल्कुल टॉपिंग के लिए हमारा चिकन तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि पिज़्ज़े के लिए हार्ड सॉस तैयार करेंगे, ठीक है। पिज़्ज़े के लिए सॉस मार्केट से भी मिलती है लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि सॉस आप घर ही बनाएं, क्योंकि सॉस जो है जब हार्ड सॉस हम तैयार करते हैं ना पिज़्ज़े की तो क्या होता है कि वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। समझे कि एक तरह का ना आप चिली गार्लिक सॉस ही बना रहे हो, ठीक है। चम्मच ऑयल का लिया था, बाकी वो चिकन का जो छूटा हुआ था वो ऑयल था हमारे पैन में। 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट था, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट था, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 लार्ज साइज़ के अनियन थे जिनको मैंने बारीक चॉप किया हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्याज को करना है फ्राई तब तक जब तक कि वो हो जाएगी वाइट, ठीक है। अब हम उसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जो है नमक का और 1 बड़ा चम्मच भर के जो है वो चिली
पाउडर का, ठीक है। जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। जितना आपने स्पाइसी सॉस बनाना है उतनी चिली आप ऐड कर लें। अब इसके अंदर जो है वो 3 बड़े टमाटर जो थे वो फाइनली चॉप किए हुए थे, ठीक है, वो ऐड कर लें। मैंने इनका छिलका बिल्कुल रिमूव कर दिया हुआ था। छिलका रिमूव करके जो है वो मैंने टमाटर काटा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच जो हैं बड़े वो सोया सॉस के ऐड किए हैं, 2 बड़े चम्मच जो हैं वो चिली सॉस ऐड किया हुआ है, और साथ में मैंने इसके अंदर जो ये है थोड़ा सा पानी, ठीक है, ताकि टमाटर जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। अब आप इसको ढाँप दें तब तक जब तक कि आपका टमाटर जो है वो अच्छे से गल ना जाए। ये देखें आपके टमाटर और प्याज अच्छे से जो है वो गल गए हुए हैं। अब इसके अंदर जो है ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक केचप, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालें। मैं सिर्फ इसको कलर देने के लिए और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ऐड कर रही हूँ। अब इसको क्या करें, इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके अंदर से अगर थोड़ी बहुत नमी है तो वो ख़त्म हो जाए प्याज की और टमाटर की। और आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद इसके अंदर से नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आप ये सॉस जो हैं वो स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको सैंडविचेस के साथ, हर चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब ओवन को करेंगे प्री हीट। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है मैं अपनी लास्ट वीडियो में दे चुकी हुई हूँ, लेकिन अभी आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, 3rd नंबर वाला बटन जिसके ऊपर कन्वेंशन लिखा है, आपका कोई भी ओवन हो जिसके ऊपर कन्वेंशन लिखा हो उसको प्रेस करें। उसके बाद टेम्परेचर अप करें, ठीक है, सिर्फ अप का बटन प्रेस करें। 180 टेम्परेचर जैसे ही पहुंचेगा, ठीक है, आपने क्या करना है, स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है। आपका ओवन जो है वो 180 पे प्री हीट होना स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट में आपका ओवन प्री हीट होगा। जैसे ये प्री हीट होगा तो आपके ओवन की 2 दफ़ा बीप बजेगी। जैसे बीप बजेगी आपने अपना पिज़्ज़ा साथ ही अंदर इसके अंदर रख देना है। जितनी देर में हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है उतनी देर में हम क्या करेंगे, अपना पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये देखें जी हमारी डो, मैंने इसको बीच में से एक दफ़ा पहले थोड़ा सा गूंद लिया था ताकि इसकी एयर स्पेसेस जो हैं ख़त्म हो जाएं। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा गूंद लेना है ताकि इसके अंदर से बिल्कुल एयर बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये देखें डो माशाल्लाह किस कदर सॉफ्ट है और बिल्कुल ना हाथों को चिपक रही है, ना आपके पैन को चिपक रही है, किसी चीज़ को नहीं स्टिक कर रही। आपने डो बनानी सीख ली है ना तो बेकिंग हलवा है आपके लिए, कोई मसला ही नहीं है। बेकिंग जो कुछ मर्ज़ी बनाई जाए, हर चीज़ इसी से ही बनती है, ठीक है। हम इसकी जो है वो रोटी बेल लेंगे, थोड़ा सा इसको डस्ट करें और रोटी बेल लें। मैं इसकी हार्डली जो है वो आधी इंच से भी कम मोटी रोटी रखूँगी, क्योंकि इस डो के रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ये फूलेगी। आप क्या करें, पिज़्ज़ा प्लेट को थोड़ा सा ग्रीस कर लें ऑयल के साथ। ये देखिए रोटी आपके सामने है कि कितनी मोटी है ये, ठीक है। और ये फोर्क के साथ मैंने क्या किया है, इसके अंदर थोड़े सुराख कर लिए ताकि डो फूल के ऊपर ना आए। के ऊपर सॉस को अप्लाई कर रहे हैं जो हमने हार्ड सॉस बनाई थी। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है और इसका ऐसे ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने चीज़ को जो है वो क्रश करके रख लिया हुआ था। अब अच्छे से चीज़ जो है उसकी एक पूरी लेयर जो है वो हम नीचे बना देंगे। उसके बाद हम अपनी टॉपिंग स्टार्ट करेंगे। पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग होती है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रही होती है कि आप टॉपिंग में क्या क्या रखना चाह रहे हैं। इस टाइम मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च, प्याज और ऑलिव्स का यूज़ किया हुआ है। उतनी देर में हमारा ओवन हो गया है जी प्री हीट। जैसे ही बीप देगा, ये देखिए जी ओवन जो है वो उसकी पूरी बार पूरी हो गई है और ये इसकी बीप आ गई है। ओवन हो गया प्री हीट। अब ने कुछ नहीं करना, कोई बटन प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट अपना पिज़्ज़ा जो है ये इसके अंदर रख दें आप, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है कि आपने अप का बटन दोबारा प्रेस करना है। और जब आप दोबारा आपका बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आपको सेंटीग्रेड का निशान नज़र आ रहा है, मतलब कि वो टेम्परेचर 180 ही रहेगा, लेकिन आपका सिर्फ टाइम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मैंने 22 मिनट लगाया है पिज़्ज़ा को और आपने साथ ही उसको 22 मिनट लगा के दोबारा स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है। तो ये देखें अब हमारा टाइम जो है पिज़्ज़े का वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। साथ ही हम अपना दूसरा पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे। पिज़्ज़ा जब आपने बेक होना रखना है ना, तो आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि जो आपके ओवन का डिस्प्ले है ना उसके ऊपर से सेंटीग्रेड का निशान नहीं जाए और वो जो डॉट वाली बार चल रही है या कोई इस तरह का निशान आ रहा है वो उसके ऊपर रहे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने ओवन को प्री हीटिंग पे लगाया होता है और वो बीप देता है, लेकिन हम बिज़ी होते हैं, उसी टाइम हम पिज़्ज़ा नहीं रखते या अपना कोई भी बैटर हमने जो बनाया होता है वो नहीं रखते। उसका क्या रिज़ल्ट होता है कि वो प्री हीटिंग से हट जाता है और फिर आप क्या करते हैं कि वैसे ही टेम्परेचर सेट करके उसको रख देते हैं। उससे आपका पिज़्ज़ा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और कभी भी पिज़्ज़ा नहीं अच्छा बनेगा और बिल्कुल अकड़ा हुआ पिज़्ज़ा बनेगा। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि आपके ओवन के ऊपर सेंटीग्रेड और ये जो बार का निशान है वो लाजमी होना चाहिए। हमने अपना दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी कर लिया है। अब मैंने क्या किया है कि 13 मिनट के बाद पिज़्ज़ा जो है वो ओवन से निकाल रही हूँ। इस टाइम पे जो पिज़्ज़ा है ना वो भी हाफ़ बेक्ड है, ठीक है। अभी 9 मिनट रहते हैं इसका टाइम पूरा होने में। मैंने इसको निकाला इसलिए है कि इसके ऊपर चीज़ की सेकंड लेयर लगाऊं। जो चीज़ लवर लोग होते हैं उनको ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा पसंद होता है और इससे क्या होता है कि
आपकी चीज़ भी बिल्कुल फ़्रेश लुक देती है, वो जली जली सी लुक नहीं देगी। आपने 13 मिनट के बाद पिज़्ज़ा निकाल के उसके ऊपर सेकंड लेयर लगा देनी है। अभी बाकी हमने तकरीबन 9 मिनट इसको दोबारा चलने देना है। अब हम देखेंगे कि ये इसका टाइम पूरा हो गया है, पिज़्ज़ा निकालेंगे। इंशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा इस कदर फ्रेश होगा। और मेरी ओवन वाली वीडियो पे किसी ने मुझे कहा था कि उस पिज़्ज़ा जो है वो हमारा जल जाता है, केक जल जाता है ओवन में ना। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको पूरी डिटेल के साथ, पूरी कैलकुलेटेड टाइम के साथ आपको रेसिपी बताऊंगी। आप यकीन करें, आप इस कैलकुलेशन के साथ और इस टाइम के साथ अपना पिज़्ज़ा बेक करें, आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको किसी ने रेसिपी बताई थी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये देखें हमारे पिज़्ज़े की लुक देखें किस कदर फ्रेश है। और आप यकीन करें कि इसकी डो हमने 1/2 इंच से भी ज़्यादा बारीक रखी हुई थी ये रोटी। और ये देखें किस कदर अच्छी वो डो फूली है और ये अंदर तक पकी हुई है। आपको ये नहीं होगा कि डो कच्ची है या मैदा मैदा आता है खाने में। और इस कदर चीज़ी और इस कदर सॉफ्ट पिज़्ज़ा होगा। आप यकीन करें, आप 3 दिन भी फ्रिज में रख के इसको दोबारा गर्म करेंगे ना तो आपकी डो वैसे ही सॉफ्ट रहेगी। बिल्कुल वो जैसे मार्केट का पिज़्ज़ा हार्ड हो जाता है वैसा नहीं होगा। और इस कदर जूसी और इस कदर अच्छी डो होगी कि आप यकीन मानेंगे आपने कभी ऐसा पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। ये देखें माशाल्लाह किस कदर मतलब क्रीमी और जूसी लुक दे रहा है हमारा पिज़्ज़ा। आप मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये पिज़्ज़ा बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। और अगर पिज़्ज़े को लेके आपके माइंड में कोई भी सजेशंस, कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई इशू आता है पिज़्ज़ा बनाते वक्त वो भी लाजमी पूछिएगा, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। दोबारा मिलूँगी आपको नई रेसिपी के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।